ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, अपने अपने कैमरेस खोलेंगे, पता चलेगा कि बाबा के, भगवान के बच्चों को कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो मिल रहा होगा तो सामने नजर आएंगे, चेहरे पर खुशी होगी, कुछ शांति होगी, कुछ अनुभूतियां होंगी। कैमरास ऑन करें। क्या हो गया है, आज संडे के दिन रेस्ट कर रहे हैं सारे। आज हमारे डॉक्टर साहब भी नहीं आए, अभी तक पहुंचे। एक डॉक्टर पूजा है, एक डॉक्टर सीमा है, एक डॉक्टर अक्षय हैं। संडे के दिन कहाँ रह गए। हम्म। जब तक ज्वाइन करेंगे, सबसे पूछें कि कैसा लग रहा है। अभी तो सारे एक दो के एक चेहरा नजर आ रहा है, बाकी सब तो पुराने चेहरे हैं। नए चेहरे वाले कहाँ गए। एक दो तो कैमरे ऑन होने शुरू हो गए। पता चले ना कि कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। पूनम बहन जी, फायदा हो रहा है। अनामिका जी, मीरा जी, कुछ फायदा हो रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है, नहीं हो रही। हो रही है प्राप्ति, हो रही है। चलो, बहुत सुंदर है, कुछ मिलेगा। तभी तो प्राप्ति की निशानी चेहरे पर नजर होएगी, प्रकट हो जाएगी। बहुत अच्छा है। तो याद है कौन हो, कहाँ पहुंच गए हो, क्या होने वाला है, कितने भाग्यवान हो। पता है आपको, कल परसों से हम यही बात कर रहे हैं। आज बाबा ने हमारी जो स्पेशली मुरली भी चली उसमें भी याद दिलाया, बहुत भाग्यवान हो। और बढ़िया मजा तो ये आता है कि भगवान भी ऊपर बैठकर जब हमें देखता है ना, वो भी बड़ा खुश होता है। वो कहता है देखो, दुनिया वालों के पास तो नीचे जो डायरी है ना, उसमें वो नाम लिख कर रखते हैं, इसको याद करेंगे, उसको याद करेंगे, ऐसे करेंगे। बड़ी बड़ी डायरियां बना, मतलब बड़ा बड़े लोगों को याद करते हैं, बड़े देवी देवताओं को भी याद करते हैं। और भगवान कहता है मेरे पास भी ऊपर एक डायरी है, और मैं उन बच्चों को याद करता हूँ जो मेरे स्पेशल हैं। तो कौन हो आप उनकी इनवाइट लिस्ट के स्पेशल बच्चे हो, तभी ये ज्ञान आपको मिल रहा है। तो क्या क्या सीखा हमने अभी तक, कुछ याद है? क्या क्या सीखा है, कुछ याद है? चलो शिवानी बहन, आप ही बताओ अभी तक क्या सीखा है। आपका कोर्स भी तो अभी शुरू हुआ। क्या सीखा? माइक ऑन है। ओम शांति भाई जी। मैं आत्मा हूँ। हम्म। आप आत्मा हो, चलो एक चीज तो ये पक्की हो गई। और सारे के सारे आत्मा ही है। सारे आत्मा है, चलो। और इसकी संतान हो। ये शिव बाबा है जिनकी परमात्मा है। जिसके गले में सांप है, हाथ में त्रिशूल है, ये भाई जी वो शंकर है। वो शंकर है। तो शिव और शंकर का अंतर भी समझ आ गया। कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ के। हम्म। परम धाम से आए हैं, परम धाम ही जाना है। परम धाम ही जाना है। कौन थे, जब आओगे नीचे वापस तो कहाँ जन्म लोगे? नहीं पता ना कहाँ जन्म लोगे। ये तो अपने चलो। वो जो कर्म करेंगे उसके अनुसार मिलेगा ना। आप पिछले जन्म में हाँ। कैसा कर्म किए उसके अनुसार संस्कार बनेगा, तब तय करेंगे ना। अच्छा कर्म कर रहे जाएंगे। तो आपके कर्म बुरे हो सकते हैं ना, इसका मतलब। हाँ, बहुत सारा कर देती हूँ कभी कभी। तो फिर आपको ज्ञान तो मिलना ही नहीं चाहिए था। ज्ञान मिल गया तो कहाँ पैदा होगे, क्या बनोगे? मेरा पूरा भी जैसे आज आप मुरली में बता रहे थे कि कोई गाली भी देगा तो उसको है, उसको सद्भावना देना है कर। जो अपने मन से बिना कुछ करे उसको कैसे आप भावना देंगे बताइए। जो जानबूझ के गलती करेगा। मुरली की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो ज्ञान की बात करेंगे। मुरली तो हम उनके लिए सुना ज्ञान रहे नहीं, थे ना। ज्ञान नहीं मैंने समझ आपसे ये यदि पूछा कि
बाबा ने ये कहा कि ज्ञान किसको मिलेगा, ज्ञान सुनने के बाद क्या बनोगे? देवी देवता बनेंगे। देवी देवता। तो मीरा बहन ने कहा ज्ञान उसी को मिलेगा 800 करोड़ में से टोटल 33 करोड़ को ये ज्ञान मिलता है। तो क्या बनने वाले हो? नशा है अपने आप में, देवता बनने वाले हो। अब भले देवता कौन से वाले, कई देवताओं की पूजा कैसे होती है, अब कृष्ण की पूजा कैसे होती है सबने देखा हुआ है। अब गए हैं वृंदावन, वृंदावन देखा आपने कैसे होती है? वो 1 मिनट से ऊपर पर्दा नहीं खोलते, और हर एक पर्दे खोलने पे हर एक ड्रेस बदली होती है। तो एक तो पूजा ऐसी होती है। फिर एक स्थान बना हुआ है जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे वो रात के टाइम डांस करते हैं, ये उनके सोने का कक्ष है, ये उन तो उनके नहाने का, उठने का, सबकी एक एक चीज की पूजा होती है। एक तो ये पूजा हो रही है, एक तो ऐसे देवी देवता की होती है, और एक कैसे होते होंगे वो देखे होंगे आपने, खेतों के बीच में भी एक छोटा सा चबूतरा बना के उसमें भी एक इष्ट देव बना देते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं कि हमारा इष्ट देव है। तो बनेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताएं, लेकिन किस प्रकार से, क्या आपकी पोजीशन होगी, कितनी आपकी यादगार होगी, कितने लोग आपको प्यार करेंगे, वो सब कितने पे डिपेंड करता है कि परमात्मा की श्रीमत पर कितना चले, ज्ञान कितना समझा, कितना उसको अपने जिंदगी में लेकर आए। ठीक है ना? और पूरी कल्प, कल्प की आयु कितनी थी? कल हमने बात करी थी, कितनी थी आयु कल्प, कितने साल का ये पूरा कल्प चलता है? मोटा मोटा बताया था कल, 5000 साल। तो आज हम आगे बढ़ेंगे कि जो कल्प वृक्ष की ज्ञान जो हमने कल लिया था उसके विस्तार को आज हम समझेंगे। ठीक है ना? तो आज पहली बात तो ये समझते हैं कि परमात्मा जब आए उन्होंने एक चीज बताई कि देखो, मैं जब आता हूं उस समय कलयुग का अंत, अंतिम चरण चल रहा होता है, और जब मैं आता हूं मैं सत्युग की स्थापना करके जाता हूं। तो ये कौन सा समय हुआ? परमात्मा कहते इस समय ये कलयुग और सतयुग का संगम का समय है। इसको परमात्मा ने नाम दिया कल्याणकारी संगम युग। हमने कल 4 युग तो सुने थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। ये 5वां जो युग है इसको परमात्मा ने नाम दिया संगम का युग। और ये संगम का युग, परमात्मा ने इतनी एक्यूरेट बात सुनाई हमें, एक एक बात, कि ये संगम युग चलता है 100 साल। 100 साल का संगम युग। 100 साल का संगम युग का मतलब है कि 1936 में ये ज्ञान शुरू हुआ था, परमात्मा का अवतरण हुआ था। परमात्मा ने ज्ञान देना 1936 में शुरू किया और 100 साल माना 2036 तक। 2036 का मतलब कि 2036 के बाद सतयुग आ जाना है। तो कितना समय बचा होगा? 2022 और 36 में 14 साल। इन 14 साल के अंदर सोचो कि 14 साल में ये कलयुग को परिवर्तन होके सतयुग भी बनना है, सुंदर बनना है, साफ सुथरा बनना है, और इसके अंदर जो नहीं चाहिए वो चीजें खत्म भी होनी है, सफाई भी होनी है, महल भी बनने हैं, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भी उगेंगे। पेड़ पौधे उगने में कितना समय लग जाता होगा हरप्रीत बहन? कोई पेड़ पौधे उगने होते होंगे तो कितना समय लगता होगा? वैसे ही पूछते हैं, कुछ चिंतन मनन चलेगा ना तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। कितना समय लग जाता होगा पेड़ पौधे उगाने में? कितना समय लगता होगा पेड़ बनने में? भाई जी नॉर्मली तो पेड़ को बनने में भाई जी नॉर्मली ट्री को बनने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, और बड़ा होने में तो 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। जो बिग ह्यूज ट्रीज होते हैं काफी टाइम लगता है तो हम ये ट्रीज को। लेकर चलते हैं कि चलो इस 14 साल का जो समय बचा है इसमें से 6 साल और हटा देते हैं, 6-7 साल। तो कितने साल बचे होंगे? 7 साल माइनस कर दें
तो मुश्किल से 6 या 7 साल और बचे हैं। ये सृष्टि का परिवर्तन होना है। तो इस 6-7 साल के अंदर परमात्मा ने हमें बताया कि यहाँ होगा महायुद्ध, जिसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जिसकी तैयारी हम सब सुन ही रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर रशिया ने जैसे अटैक किया, तो ये एक रूप ले लेगा विश्व युद्ध का, जो परिवर्तन का एक कारण बन जाएगा पूरे सृष्टि का, जिसके कारण ये झगड़े होंगे। और फिर उसके बाद जो लास्ट का समय होगा, उस समय भारत के ऊपर बाबा ने बिल्कुल क्लियरली बताया, यहाँ बॉम्ब्स नहीं गिरेंगे, यहाँ पे एटम बॉम्ब वगैरह नहीं गिरेंगे, यहाँ पे गृह युद्ध होगा, सिविल वॉर होगी। माना कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई या धर्मों की लड़ाई हो जाएगी, और यहाँ पे फिर लास्ट में बहुत ही थोड़े से आत्माएं बचेंगी, बाकी सब आत्माएं, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन हो रहा होगा, तो सब आत्माएं फिर चली जाएंगी। कहाँ पर, कहाँ चली जाएंगी सारी आत्माएं? याद है हमारा असली घर कौन सा है? परम धाम। उस दिन पूछ रहे थे ना कि ये फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, क्या होता है, तो ये क्लियर होता है, ये सारी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी छोड़कर? फिर वापस परम धाम, जहाँ पे शिव बाबा रहते हैं, जहाँ हम आत्माओं का भी घर है। वो फोटो दिखा सकते हैं एक बार, फिर से रिपीट हो सकती है, तो जब तक वो रिपीट होती है ये समझ लेना कि ये संगम युग का समय है और ये महायज्ञ चल रहा है। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा ने नाम दिया, रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है, क्या करते हैं उसमें? अग्नि जलाकर आहुति डालते हैं, देखा है ना, सामग्री डालकर। तो ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ चलेगा, इसमें कौन सी सामग्री जाएगी? इसमें पूरा विश्व ही स्वाहा होगा, और फिर जाकर परिवर्तन होके एक नया युग, सतयुग नजर आएगा। तो ये तो था कल्प वृक्ष, जिसमें दिखाया था ना कि सबसे ऊपर लड़ाई दिखाई है ना, रशिया और एक तरफ अमेरिका, ये तो था कल्प वृक्ष। और एक झाड़ दिखाएंगे, फिर से झाड़ देखते हैं, और एक अगर संगम युग के ऊपर भी चित्र मिल जाए, वो भी है, देखते हुए चलेंगे। तो इसका मतलब है समय कितना कम बचा है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि इतनी अति क्यों हो रही है, इतने कड़े नियम, लॉज सरकार ने बना दिए, उसके बावजूद नहीं दुनिया मानती, उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कितनी डिस्टरबेंस है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर है कितना डिस्टर्ब्ड है। नहीं तो कड़े लॉज होने के बाद तो लोग सुधर जाने चाहिए, डर जाने चाहिए, लेकिन क्या उसके बाद क्राइम रेट कम हुआ? क्राइम रेट तो फिर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कलयुग का ही निशानी है। इसमें अति होगी, अति होगी तभी तो कहते थे घड़ा भरेगा, तभी तो घड़ा फटेगा। तो इसलिए हर चीज की अति होनी है, जहाँ पे हर एक आत्मा खुद अंदर से बोले कि बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, अब ये भगवान, हे भगवान, अब दिल नहीं करता इस दुनिया में रहने के। तो उस समय ये परिवर्तन साथ के साथ शुरू होता है। ये परिवर्तन जो हो रहा है, तो ये यज्ञ चल रहा, इस यज्ञ के अंदर हम सब अपनी आहुतियां डालते हैं। किस चीज की आहुति डालते हैं? हमने कल देखा था ना, शिवलिंग के ऊपर क्या डाल रहे थे हम? तो शिवलिंग के ऊपर कौन से पत्ते थे, कौन से फूल थे? अक के, कांटों वाले, जहर वाले। ऐसे ही जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में क्या डालते हैं? यज्ञ में हम अपने विकारों की आहुति करते हैं। कैसे? ये यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान को समझने से और योग लगाकर हम अपने पुराने विकारी संस्कारों की आहुति कर देते हैं। जो हमारे पुराने थॉट्स होते थे ना पहले, कि मुझे कोई एक गाली दे तो मैं उसको वापस गाली से जवाब दूं, कोई मेरा बुरा करके तो दिखाए, मैं उसका ऐसे करूं। हम क्या करते, एक दूसरे के साथ हम जितना हो सके नीचे गिराने की कोशिश करते थे। ये विकारी हमारे थॉट्स थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकारी कर्म हम करते थे, ये संस्कार ऐसे बन गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं?
परमात्मा के ज्ञान के द्वारा अपने पुराने गंदे संस्कारों को चेंज कर रहे। ये यज्ञ चल रहा, इस यज्ञ के अंदर हम पुराने सारे संस्कारों की आहुति डाल देंगे। फिर क्या होगा? जो नए संस्कार योग द्वारा जो भगवान हमें दे रहे, उसको हम इमर्ज करते। जैसे वो प्रकट होते हैं, तैयारी होती है, साथ के साथ ये नई सृष्टि जो चालू होने वाली है, वहां पर हम पैदा होने के लायक बन जाते हैं। आप सोचो कि अगर सतयुग आ जाए, देवी देवताओं के बीच में, अगर देवी देवताओं के बीच के अंदर ये सृष्टि चक्र आ गया, भाई जी आपको कौन सा चाहिए? रुचि बहन आपके पास एक होगी तो इनको एक वो फोटो यज्ञ की डाल के दिखा दें, जो संगम युग की, ताकि वो एक क्लियर नजर आ जाएगा। एक आत्माओं का जो घर था वापस याद दिलाने के लिए था ना, जो आत्माओं का वो बना होता है, वो आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा आज सीढ़ी, सीढ़ी का चित्र दे दें। आज सीढ़ी के ऊपर कराएंगे कि हमारे जी साथ जो, मैं व्हाट्सएप में कृति बहन को भेज देती हूँ, फिर वो शेयर कर अच्छा, देंगे। तो आपके पास आप सीढ़ी का आप चित्र है तो रुचि सिर्फ बहन सीढ़ी आप का मेरे को चित्र दे भेज दें। दो, हाँ आप जी मेरे को भेजती हूँ भेज दो। तुरंत। हाँ जी। तो फिर हमारे को एक चीज ये क्लियर हो गई कि हमने अगर सतयुग जाना है तो सतयुग के अंदर क्या ये गंदे विचार वाले लोग जा सकते हैं? तो सतयुग हुआ ही कहाँ? वो युग जहाँ पे अशांति और दुख वाले लोग आ जाएं, तो सतयुग ठहरा ही कहाँ वहां पे? तो हमारे संस्कार अभी चेंज हो रहे, हम उस जगह के अंदर रहने के लायक तो बने, स्थान तो अच्छा मिल गया, लेकिन हमारे संस्कार ही ऐसे नहीं होंगे तो वो स्थान पे कैसे रह सकेंगे? हम तो दूसरों को भी बिगाड़ देंगे। इसलिए परमात्मा आके पहले क्या करता है, हमारे को उस जगह के लायक बनाता है। तो हम क्या करते हैं, बाबा की याद के अंदर, शिव बाबा की याद में, परमात्मा की याद में अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन करते, अपने पुराने विकारों को त्यागते, छोड़ते, जला देते। तो ये जो हवन कुंड है, हवन कुंड का अंदर कोई हमें कहे, चाहे गाली भी दे, चाहे हमारा जैसे आज की मुरली थी ना, मिश्रा जी आप सुन रहे थे कि उस मुरली में कहा कि कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा भी बोल दे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने कैसे बोलना है? भगवान ने ये नहीं कहा कि 5 में से 3 को तो आप हाँ, उनकी हाँ में हाँ मानो, 2 जो आपको गाली देते हो ना, उसको आप गाली दे सकते हो। नहीं, परमात्मा ने कहा चाहे कोई कैसा भी हो, रावण जैसा हो, रावण कैसा दिखाते हैं, हर गंदे से गंदा कर्म करने वाला, तो कोई भी आ जाए, लेकिन आपने आपने कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना। भगवान कहते मैं बैठा हूं ना, मैं अपने आप देख लूंगा। तुमने अपने संस्कारों को पवित्र पावन करना है, याद रहे तुम कौन हो। तो ये चीजें परमात्मा हमें, ये नियम हमें सिखाता है। तो ये संगम युग का समय कितना कितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम अपने एक एक कर्म के ऊपर बहुत ध्यान देते, और हर पल हर सेकंड परमात्मा को बीच में रख के कार्य करते। जब भी कोई कर्म करने लगते, अपने को याद दिलाते कि देखें इस कर्म से क्या होगा, क्या ये ठीक है, क्या ये देवता ऐसे करते होंगे, क्या देवता लेने वाले होते हैं, क्या मेरे अंदर अभी भी कोई इच्छा है, मैं किसी को दुख दूं? तो ये कर्म करते हुए कर्म योगी बनने की स्थिति यही होती है। तो हम इस समय को बहुत ही महत्व देते हैं। ये कल्याणकारी युग है। इस समय जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसके अंदर कल्याण है। भगवान ने कहा आज विनाश भी होगा तो भी उसमें कल्याण है। तो परमात्मा कहते हैं अगर ये विनाश नहीं होगा तो फिर नई दुनिया कैसे आएगी? तो इसलिए इसमें भी कल्याण ही है, इसलिए नाम रखा संगम युग। कौन सा? कल्याणकारी संगम, जो सतयुग आएगा। फिर बाबा ने हमारे को पूरा एक्सप्लेन किया स्टैटिस्टिकली, ये बताकर कि ये 5000 साल का ब्रेक
ब्रेकअप क्या है, 5000 साल का सृष्टि चक्र कैसा होता है। नहीं मिला क्या? मिल गया ना। तो ये आ गया आपका चित्र। देखेंगे ये यज्ञ चल रहा है, एक तरफ कलयुगी दुनिया वाले आ रहे हैं कलयुग से, और सामने हवन कुंड बना है। इस हवन कुंड में एक तरफ नर दिखाया, एक तरफ नारी दिखाई। ये सब क्या जला रहे हैं? अंदर नर और नारी के अंदर, दोनों के अंदर 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये दोनों ही सारे विकारों को इस ज्ञान हवन के अंदर सब कुछ जला देते हैं, और हम फिर बिल्कुल पवित्र हो जाते, सारे विकार खत्म हो जाते, तैयार हो जाते। राइट साइड पे देख रहे हो, अब श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे देवी देवता तैयार होके सतयुगी दुनिया में नए संस्कारों से जन्म लेते। तो ये वो संगम युग चल रहा है जहां पे हवन के अंदर अपने विकारों को खत्म कर रहे। तो अब सीढ़ी को देखते हैं, जो हमारा आज का विषय है कि 5000 साल जो परमात्मा ने कहा, वो कैसे 5000 साल का चक्र चलेगा। भगवान की जो ग्रेटनेस है या जो उसकी महानता समझ तब आती है जब ये चीजें, जब हम सुनते हैं, हम देखते हैं, ये तो शास्त्रों में भी नहीं थी, ये तो कमाल हो गई। और फिर उसको परमात्मा एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके समझाता है, और जब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अंदर एकदम फोल्डर खुल जाता है, समझ आ जाती है, ओ माय गॉड, बिल्कुल परफेक्ट। हमें पता ही नहीं था आज तक कि ऐसे होगा। तो पहले अभी देखेंगे, सीढ़ी का चक्र देखते हैं कि हमारे 5000 साल की सीढ़ी परमात्मा ने बताई कैसे होती है, कैसे हम सीढ़ी उतरते उतरते नीचे उतरते हैं, आते हैं। 5000 साल में 4 भाग अगर कर दिए जाएं तो 1250, 1250, 1250 और 1250, 4 भाग हो जाते। तो उसके ऊपर हम इस चित्र को समझते हैं। सबसे ऊपर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं ना, जहां मुरली बजा रहे हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ा करके देखें। सतयुग का समय, जहां पे लेफ्ट साइड में आप देखते हैं, जब सतयुग शुरू होगा, कितना सुंदर वहां का माहौल है। पीछे सचमुच सोने के महल होते हैं। जब ये पहली बार मैंने सुना ना कि सोने के महल होंगे, सोना ही सोना होगा, भारत सोने की चिड़िया है, ये सुना हुआ है आपने सबने ना, भारत सोने की चिड़िया थी। अब मैं सोचता था कि वाकई में ये सिर्फ बोला हुआ था, नाम के मात्र में था, कि सचमुच था। लेकिन फिर थोड़े दिन पहले ही, कुछ वर्ष पहले ही, आप सबने सुना होगा ना कि पद्मनाभन करके एक साउथ में मंदिर था, जिसके अंदर उन्होंने जब नीचे से बेसमेंट को खोला तो उसमें 3 बेसमेंट बनी हुई, 3 लेवल तक वो बना हुआ, जिसमें एक बेसमेंट के अंदर ही उन्होंने कहा है कि पता नहीं 1,00,000 करोड़ रुपए का सोना निकला। इतना इतना सोना एक मंदिर के नीचे है। आप सोचो, भारत में कितने मंदिर थे। सोमनाथ का मंदिर, जिसके बारे में हमने सुना हुआ कि 16 बार उस मंदिर को लूटा गया, 16 बार लूटा गया। मोहम्मद गजनवी ऊपर से आया। जब कोई राजा लूटने आता था ना, तो पूरा कारवां का कारवां आता था ऊंटों का, जिसके ऊपर राजा लूट के जाता था। आप सोचो, उसको 16 बार आना पड़ा। किसी का माइक ऑन है? माइक चेक करें किसका ऑन है। सुनीता देवरा बहन जी का माइक ऑन है, ऑफ कर दिया। तो क्या देखा कि अगर एक मंदिर में इतना निकलता है, सोमनाथ का मंदिर को लूट के इतना सोना ले गए। उसके बाद फिर हमने हिस्ट्री पढ़ी कि जब ये अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा, 300 जहाज
300 पानी के जहाज को सोने से भर भर कर लेकर गए थे। आपको पता होगा कोहिनूर का जो हीरा है, जो महारानी के जो तख्त पर लगाया है, वो भी यहीं से गया हुआ। आप सोचो कि 300 जहाज में से इतना सोना अगर भर के गया होगा, कितना सोने से, ये सोने की चिड़िया, ये भारत हमारा भरपूर था। ये कैसे था? यही वो सोने की चिड़िया जो महल है, परमात्मा बताते दिखाते सचमुच ये महल सोने के बने होते, स्वर्ण दुनिया होती, सतयुग कहते, जिसके अंदर श्री कृष्ण जन्म लेता। श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला कृष्ण जो पैदा होता है और फिर यही बड़े होकर नारायण बनता है। और ये जो राधा है इनके साथ, यही बड़ी होकर लक्ष्मी बनती है। इनका स्वयंवर होता और श्री लक्ष्मी श्री नारायण यही फिर गद्दी पर बैठते और फिर सतयुग का राज्य शुरू होता। ये सारे जो आज तक हमें नहीं पता था कि नारायण कौन है, इनका बचपन क्या है, ये परमात्मा ने एक एक चीज क्लियर करके बताई। भले शास्त्रों में हम गाते थे ना, कल भी हम ये गीत सुन रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही कृष्ण जो बड़े होकर नारायण बनता है, यही कृष्ण गोविंद बनता है, मुरली भी चलाता है, गौओं को भी चराता है, मुरली भी यही बजाता है और फिर यही नारायण बनता है। ये सतयुग की गद्दी पर बैठते हैं। सतयुग 1250 साल, स्वर्ण स्वर्ण युग कहते हैं। इस सतयुग के अंदर टोटल 1250 साल के अंदर 8 जन्म होते हैं। आप सब अपने पेन और बुक्स लेकर आए होंगे, बताया गया था, पूछा जाएगा फिर आपसे कि कितने जन्म होते हैं, कितने साल होते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या जवाब देंगे। तो 1250 साल के अंदर टोटल 8 जन्म होते हैं। तो अगर 8 को 12.5 से भाग करें, डिवाइड करें, तो कितनी उम्र हो गई हमारी सतयुग के अंदर? संजय जी, कितनी उम्र होगी 1250 को अगर डिवाइड करें 8 से, कितनी उम्र हो जाएगी सतयुग के अंदर? 150 साल। ठीक है ना? 150 साल। तो आप सोचो कितना क्लियर करके हमें समझ आती बात कि हमारे सतयुग के अंदर उम्र होती है 150 साल। 150 साल की उम्र, और वहां पे शरीर इच्छा से छोड़ते, वहां पे मौत नहीं आती है। लेकिन क्योंकि सतयुग के अंदर हम इतना सोल कॉन्शियस होते, अपनी आत्मिक स्थिति में रहते, कि आत्मिक स्वरूप के अंदर ही हमें पता रहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जिसकी प्रैक्टिस बाबा अभी करा रहे। और वहां पे शरीर छोड़ते वक्त भी कोई दुख नहीं होता, इच्छा से शरीर छोड़ते, कहते जब 150 साल के हो गए, बस ठीक है, बच्चों को राज गद्दी दो और चलो। तो इसलिए वहां पे इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, तो उसको अमर लोक भी कहते हैं। परमात्मा शिव हमें कहाँ लेकर जा रहा है? जहां मृत्यु नहीं होती, जहां इच्छा से शरीर छोड़ते, जहां अमर हो जाते। लोग सोचते थे कि मरता ही नहीं है इंसान, लेकिन ये बातें क्लियर हुई। 8 जन्म होते, मतलब कि हमारी 8 जन्म होंगे का मतलब क्या हुआ? एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ऐसे पूरे सतयुग में 1250 साल के अंदर टोटल 8 जन्म होते। समझ आई? पूरा सतयुग का समय, फर्स्ट डेट से लेकर सतयुग के एंड तक 8 जन्म होंगे। तो इस 8 जन्म में हम 16 कला संपूर्ण होते, 150 साल की हमारी आयु होती है। ठीक है?
क्लियर होता जा रहा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनका राज्य चलता। तो जैसे पहला श्री लक्ष्मी नारायण है, फिर दूसरा नंबर श्री लक्ष्मी नारायण, फिर तीसरा नंबर वाइज उनका नाम आता। 8 जन्म श्री लक्ष्मी नारायण के अलग अलग होते। लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3। जैसे आपने सुना है ना कि इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, किंग जॉर्ज दी 1, किंग जॉर्ज 2, किंग जॉर्ज 3। ऐसे ही श्री लक्ष्मी नारायण 1, श्री लक्ष्मी नारायण 2, ऐसे करते 8 गद्दियां अलग अलग वहां पे पैदा होती हैं। सत्यु के अंदर अभी आपने इतनी सुंदर फोटो देखी थी, वहां बाहरी मौसम होता। आपको बताया था ना कल कि जब ये बॉम्ब्स गिरेंगे, जब ये महाविनाश होगा, तो ये जो धरती का गोला है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और फिर उस समय क्या होता है, जो भारत का जो सूरज के साथ एंगल है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जो ये अभी धूप इतनी पड़ती है ना इस समय, जो 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, फिर क्या होगा, ये जैसे हल्का सा होगा तो हमारे ऊपर जो मौसम होगा सत्यु के अंदर वो 25 डिग्री हो जाता। वो उसको कहते हैं बाहरी मौसम, सदाबहार। पूरा 1250 साल यही मौसम रहता है। 1250 साल क्या, 2500 साल तक सतयुग और त्रेता तक एक ही मौसम रहता है। इसलिए जो देवी देवताओं का वहां पे जो रहना है, प्रकृति भी उनको मदद करती है। इतनी सुंदर जगह जहां सुख और शांति। टोटल पॉपुलेशन अब कितनी होती है सतयुग के अंदर, जब स्टार्ट होगा, स्थापना होगी, टोटल 9 लाख आत्माएं बचेंगी। 800 करोड़ आत्माओं का भी जब ये विनाश होगा, परिवर्तन होगा, ये सब आत्माएं वापस चली जाएंगी ऊपर परम धाम। और कितनी आत्माएं आएंगी सतयुग के अंदर, टोटल आएंगी 9 लाख। बचपन में हम गीत सुना करते थे, 9 लखा हार बना दे। ये 9 लाख, ये 9 लाख की याद, तब भी 9 लाख बहुत मशहूर माना जाता था। तो टोटल 9 लाख ही होंगे जिस सत्यु के अंदर, जिसमें महाराजा महारानी एक होंगे श्री लक्ष्मी नारायण, फिर उसके साथ उनके जो भाई बहन और जो उनके राज्य भाग्य के परिवार वाले, फिर उसके नीचे उनके दास दासियां, फिर उसके नीचे वो भी पवित्र होंगे, वो भी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। लेकिन जिसने जितनी जितनी यहाँ पे इस समय परमात्मा के श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ किया, उतना उतना उसका औदा ऊपर होगा। वहां पे भी दास दासियां, काम तो वहां भी होगा, सफाई तो वहां भी होगी, झाड़ू पोछे तो वहां भी लगेंगे। लेकिन वो होंगी आत्माएं जिन्होंने ज्ञान लिया होगा, परमात्मा को थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा, अपने संस्कारों को चेंज किया होगा। लेकिन कुछ आत्माएं होंगी जिन्होंने टोटल परिवर्तन कर दिया होगा, जिन्होंने परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करके दूसरों को भी उठाया होगा, दूसरों की भी सेवा करी होगी। ऐसे ऐसे उनका जो पद है, औहदा ऊपर हो जाता है। तो पहली चीज समझ आई, 1250 साल का सतयुग। कितने जन्म है इसमें, 8 जन्म। कितनी आत्माएं होती हैं टोटल स्टार्टिंग में, 9 लाख। कितने कला संपन्न होते हैं, 16 कला संपन्न। चंद्रमा को कहते हैं ना, जब फुल चंद्रमा होता है ना, पूर्णमासी होती है, कहते हैं 16 कला। 1 रुपए में 16 आने, मतलब कंप्लीट। इतनी कलाएं, इतनी अंदर से हमारी ऊर्जा, इतना आत्मा पावरफुल होती है, फुल पावर होती है, पूरी बैटरी चार्ज आत्मा की। ये है सतयुगी आत्मा। 1250 साल के बाद अब त्रेता का युग शुरू हो जाता है। त्रेता के युग के अंदर राम और सीता का युग दिखाते हैं। राम और सीता। अब राम के अंदर हाथ में दिखाया धनुष बाण,
कृष्ण के हाथ में दिखाई मुरली, क्योंकि जो 16 कला संपन्न है वो नाच रहा है, और जिसके अंदर थोड़ी सी कलाएं अभी भी कम हैं, जो करना चाहते हैं, अपने पुराने संस्कारों से लड़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं होता, ये गुस्सा, ये लोभ, ये मोह, ये काम विकार, तो क्या होता है, वो कहाँ पैदा होती हैं? फिर वो पैदा होती हैं त्रेता युग के अंदर। कोई वहां लड़ाई नहीं होती, वहां धनुष बाण होते नहीं है, लेकिन ये धनुष बाण जो है, ये है निशानी कि जिन्होंने अपने संस्कारों पर पूरे विजय नहीं पाई है। तो ये त्रेता का युग, जिसके अंदर 9वां जन्म, इसलिए जब भी दिखाते हैं कृष्ण की जन्म अष्टमी दिखाते हैं, अष्ट जन्म, 8 जन्म, कृष्ण अष्टमी, लेकिन राम के बारे में क्या कहते हैं? राम नवमी। तो 9वां जन्म जब होता है तो राम का जन्म दिखाते। इसमें त्रुटि बहन, आवाजें आ रही हैं बार बार किसी चीज की, जो कोई मैसेज जैसे आ रहा होता है, कोई जैसे कोई चीज आ रही है ना, यहाँ पे आवाज काफी आ रही है उसके अंदर। तो 9वां जन्म त्रेता के अंदर किसका जन्म है? राम का। ये कौन से माने जाते हैं? वो सूर्यवंशी थे सतयुग के अंदर, इनको कहते हैं चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी का मतलब क्या है? इसलिए नाम क्या पड़ गया? रामचंद्र। 9 लाख टोटल जनसंख्या थी सतयुग के अंदर, और सतयुग के आखिर के अंदर जन्म संख्या जो टोटल पॉपुलेशन हो जाती, वो हो जाती 2 करोड़। आत्माएं ऊपर से आती जाती हैं, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा, जैसे ही 1250 साल होते हैं ना, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, और फिर टोटल 2 करोड़ आत्माएं सतयुग तक होती हैं। और फिर त्रेता के अंदर ये 2 करोड़ आत्माओं से शुरू होता है, और त्रेता के आखिर तक 33 करोड़ आत्माएं जो ज्ञान ले रही हैं इस समय, टोटल 33 करोड़ आत्माएं सतयुग तक आ जाती हैं। इस सतयुग के अंदर टोटल जन्म होते हैं 12, सॉरी त्रेता के अंदर कितने जन्म हो गए? टोटल जन्म 12। सतयुग में कितने जन्म थे? 8। त्रेता में कितने जन्म हो गए? 12। तो आयु कितनी हो गई? 1250 को 12 से डिवाइड करें, आयु हो गई 100 से 125 साल। तो हमारी आयु थोड़ी सी कम हो जाती है, जन्म इसलिए बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि त्रेता के अंदर 2 कलाएं कम हो जाती, क्योंकि हमारे संस्कारों के अंदर जो यहाँ पे तैयार नहीं हुए, उनके अंदर हल्का सा भी टकराव है ना, तो उनमें 2 कलाएं कम होती हैं। तो त्रेता में कितनी कलाएं होती हैं? 14 कलाएं। लेकिन अभी भी देवी देवता, बहुत सुंदर दुनिया, पावन दुनिया, पूरे विश्व के अंदर सिर्फ भारत खंड बचता है, बाकी सारे खंड भी पानी के नीचे टापू बन जाते हैं। वो इतना सुंदर जगह होती है वहां पे, कि वहां पे भी उड़न खटोले होते हैं। वहां पे जाना होता है तो आप उड़न खटोले में उड़कर एक से दूसरी जगह जाते हो, और ये टापू जो है पिकनिक के स्पॉट्स बने होते हैं। सतयुग त्रेता में पूरा विश्व आप सबका होता है। तो टोटल 1250, 2500 वर्ष परमात्मा आपको सुख, शांति, चैन, समृद्धि सब से संपन्न कर देता है। परमात्मा को याद करते थे वो क्या क्या मिलता है हमारे को। चीज क्लियर हो गई? कोई प्रश्न है तो जरा पूछें। सतयुग और त्रेता, इसके अंदर कोई प्रश्न है? 2 मिनट के लिए सिर्फ फोटो को हटा दें, 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग हटा दें। हाँ जी, ताकि सामने नजर आ जाए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
भाई जी फिर त्रेता में सुख कम हो जाता है क्या काफी? आई मीन त्रेता शुरू हो गया तो उतना सुख नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कला तो कम हो गई तो सुख भी बहुत रिड्यूस हो जाता है उसमें। काफी मतलब कम हो जाता है, सुख तो होता है। लेकिन बाबा कई बार हमें क्या बताते हैं, देखो जैसे एक नया घर है और एक घर 150 साल पुराना हो जाए, क्या होगा? तो जो प्रकृति है, जो सुंदरता है, वो सारी वहां की धीरे 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 कम होती जाती है। तो ये तो है पर ही। जैसे राम जी का दिखाया था कि उनकी मदर स्टेप मदर ने पॉलिटिक्स करी। फिर ये दिखाते हैं जब हम रामायण देखते हैं कि वो जंगलों में गए और उन्होंने इतना कष्ट किया, तो इसका मतलब तो कष्ट का समय शुरू हो गया ना त्रेता से। तो एक चीज तो समझ लेना कि वो सच्चाई थोड़ा थी, वो तो शास्त्र लिखे गए थे ना। ऐसे थोड़ा हुआ था कि रामचंद्र जी को सचमुच उठा के जंगलों में भेज दिया। कोई ऐसे थोड़ा होता है, वो होता नहीं है। लेकिन वो द्वापर के अंदर जब ये शास्त्र लिखे गए थे, तो सारी जनता को, सारों को, जितनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई तो उनको सिखाने के लिए कि देखो, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम था ना, ऐसे तुमको बनना है। तो शास्त्र लिखे गए बताने के लिए कि देखो तुम बंदर बन गए हो सारे, ये बंदर की सेना लेकर फिर ये कैसे तुमने रावण को जीतना है, ये सारी बातें लिखी गई। जैसे कि आज के डेट में हम देखते थे ना अमिताभ बच्चन को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हुए, दिखाते थे टीवी के ऊपर। देखा था कभी आपने पोलियो ड्रॉप्स कौन पिलाने आता था? दिखा रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। क्यों पिलाने के लिए दिखाते थे अमिताभ बच्चन को? क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जो सबसे मशहूर है उसको लेकर अगर एडवर्टाइज करोगे तो दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय उनको भी स्मृति थी, याद थी, सबसे अच्छा कौन था, इतना अच्छा था राम, इतना अच्छा था, पुरुषोत्तम था। तो उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम डालकर ये सारे शास्त्र बनाते कि हमको भी पुरुषोत्तम बनना है। लेकिन ऐसे थोड़ा हुआ था कि रामचंद्र जी को जंगलों में भेज दिया गया, ऐसे थोड़ा हुआ था। कहाँ चली गई फोटो? मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए ना। हरप्रीत बहन की एकदम बात करते करते गायब हो गई। तो क्या होता है, सामने वीडियो होती है ना, इसका फायदा ये रहता है, बात करते हुए लगता है कि हम एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो कन्वे हो रहा है। तो ये सारी भाई बातें क्लियर हुई। फोन कभी भी भाई जी अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट चला गया मेरा हाँ, फोन। कोई बात नहीं। तो ये चीज समझ आ गई। कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे अरविंद भाई है ना, वो भी ऐसे पूछते थे, बड़ा मजा आता है उनके साथ भी। फिर याद आया तो ओहो मैं तो भूल गया। क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा होता है ना 63 जन्मों का, जो सुन सुन के कि हम लगता है अरे वो भी चीज पैरेलल चलती है और ये भी चलती है। लेकिन यही जब योग तपस्या हमारी होती है ना, तो धीरे धीरे संस्कार बदलते हैं। फिर याद आता है कि ये सारी बातें भगवान ने हमारी तीसरी आंख खोल दी कि एक्चुअली क्या हुआ था। वहां पे थोड़ा पे अगर थोड़ा सा भी ऐसे आ जाए, कोई रावण आ जाए, तो कहाँ वो एंजॉय करेंगे? कि ऐसा होगा कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़े। वो कितना उसने देखो कितना कितना त्याग किया और उसको करे जा रहे हैं। क्या वहां पे भी ऐसे विकार होंगे कि वो सोचे कि वहां पे रावण के पास रहकर आई है? क्या ऐसी चीजें होंगी? ये परमात्मा ने हमें सारा ज्ञान अच्छे तरीके से समझाया कि ये सारे शास्त्र जो लिखे गए थे। अब जैसे आपको उस दिन भी क्लियर किया, उनके नाम क्या थे? सुमित्रा, कैकई। कैकई का नाम क्यों था? जो कै 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 करने वाली, तभी वो नाम रखा गया ताकि उसके कारण ये सारी जो लड़ाई मन। कौशल्या। हाँ, कौशल्य, जिसमें कौशल था। ये गुणवाचक नाम रखकर ये सारे शास्त्र लिखे गए थे। ये समझना था, ये परमात्मा ने बताया कि चाहे आपका रामायण है, चाहे महाभारत है, इन सब के ये गुणवाचक नामों के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा आपको कुछ सीखना देनी थी, पूरी जनता को इकट्ठा करना था। तो ऐसी एक स्टोरी बनाकर जिसके द्वारा आपको गुड एंड बैड, अच्छा और बुरे के बारे में पूरा विस्तार से समझाया जाए। फिर उन्होंने उस शास्त्र को, वैसे शास्त्र बन गए। अब तो उन्होंने मान भी लिया है कि ये गीता जो है ज्यादा पुरानी नहीं है, ये टोटल 200-250 साल पुरानी है, जिसके अंदर, जिसका नाम विजय था पहले इस शास्त्र का। और इसके अंदर फिर ये साउथ और नॉर्थ में सारे अलग अलग लोगों ने इसमें अपनी ऐड करके नए नए करके ये पूरा महाभारत बना दी गई। ऐसे ही रामायण था, नॉर्थ की रामायण और साउथ की रामायण, एक वाल्मीकि की रामायण अलग है, तुलसीदास की रामायण अलग है,
और एक जगह तो ऐसी भी है साउथ में जहाँ पे रावण की भी पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे शास्त्र तो इसलिए बनाए गए थे ताकि हम इन शास्त्रों द्वारा द्वापर युग के अंदर, हाँ, सिंबॉलिक थे। कितना अच्छा है साथ में। निशी मनचंदा जी सामने नजर नहीं आती हैं, लेकिन आए ना सामने तो अच्छा भी लगेगा कि ये बिल्कुल प्रॉपरली चीज को समझ पा रहे हैं जो बात हम कहना चाहते हैं। तो मेरे पास स्क्रीन के अंदर तो भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ हलचल हो रही है, थोड़ी सी बातें हो रही हैं। तो निशी मनचंदा जी बिल्कुल ठीक कहा कि देखो ये क्या है, ये सिंबॉलिक था ताकि इन शास्त्रों द्वारा हमारे को क्लियर हो जाए कि हमें परमात्मा या ये क्या कहना चाहता था, और हमारे जो कर्म है वो ठीक हो जाए। नहीं तो कौन इनको इकट्ठा करेगा। द्वापर युग में क्या होता है, अब तीसरा युग करते हैं, फोटो फिर से देखते हैं, सतयुग त्रेता, एक बार टेस्ट ले लें आप सबका। भाई सतयुग जी। और भाई त्रेता। जी, जी जी जी। त्रेता में कितनी आत्मा होती है? टोटल 2 करोड़ से लेकर 33 करोड़। ओ, ठीक है। तो हमने फिर से एक बार क्लियर कर लें, सतयुग में जन्म होते हैं 8, त्रेता में होते हैं 12। सतयुग के अंदर हमारी उम्र होती है 150 साल, त्रेता में होती है 100 से 125 साल। त्रेता में होते हैं 16 कला संपूर्ण, और सतयुग में होते हैं 16 कला संपूर्ण, त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। 2 कलाएं कम हो जाती, थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ जाती। सतयुग त्रेता में 9 लाख से 2 करोड़, त्रेता में 2 करोड़ से 33 करोड़। टोटल 12.5 प्लस 12.5, 2,500 साल। इस 2,500 साल सतयुग त्रेता में कोई भी और धर्म नहीं होता। त्रेता के बाद अब शुरू होता है द्वापर का युग। इस द्वापर के युग में, द्वापुर मतलब अब 2 पुर हो गए। 2 पुर का मतलब क्या हुआ कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। सतयुग में जो राजा होता है वो इतना पावरफुल, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली कि वो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों को हेड करता है। वो दोनों को उसके अंडर सारा काम करती है, इतना पावरफुल होता है वो। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सतयुग त्रेता खत्म हुआ, हमारे अंदर थोड़ा सा देह भान या देह भान से विकार हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। हमारी कलाएं कम हो जाती हैं। सतयुग त्रेता से 14 कलाएं से टोटल कितनी कलाएं रह जाती हैं, 8 कलाएं। तो क्या हुआ, अपवित्रता आ गई। तो जो राज्य सत्ता संभाल रहा है वो धर्म सत्ता नहीं संभाल सकता। फिर धर्म सत्ता वाले अलग अलग, उनके हेड अलग बन जाते हैं, इसलिए 2 पुर हो जाते हैं। इसका नाम पड़ गया द्वापर। इस द्वापर में अलग अलग फिर धर्म संभालने के लिए धर्म आत्माएं ऊपर से आती हैं। ये धर्म आत्माएं आती हैं तो नया नया धर्म शुरू करती हैं। अब इस समय क्या होता है, इस समय जो बाकी के खंड थे जो पानी के नीचे चले गए थे, क्या होता है, जिनको थोड़ा सा शौक है, साइंस पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, क्या होता है कि ये एटम बॉम्ब जो गिरता है ना, ये एटम बॉम्ब यूरेनियम 235, ये यूरेनियम 235 डिकम्पोज नहीं हो सकता एकदम। ये जब नीचे चला जाता है बिल्कुल पानी के गहराई के अंदर, और वहां पे इतने सालों से जाने के बाद ये यूरेनियम लेड बन जाता है, ये सिक्का बन जाता है, नीचे चला जाता है। और साथ के साथ ये जो इतनी सारी दुनिया का जो ये विनाश होता है, इसी के कारण समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन्स या जिसे कहते हैं पेट्रोल, ये तैयार हो जाता है। और साथ के साथ ये धरती फिर से हल्की सी सीधी हो जाती है। जी, जो यूरेनियम सिक्का बनता है। अर्चना जी, आपका थोड़ा सा सिग्नल वहां से शायद या कोई वीक होगा, आवाज ना रुक रुक के आ रही है। आप लिख के भेज सकते हैं क्या कह रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कीजिए, आवाज बहुत रुक रुक के आ रही हाँ, है। वो जो आप यूरेनियम
यूरे आवाज गायब हो गई। भाई जी वो जो यूरेनियम का आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। यूरेनियम जो एटम बॉम्ब बनते हैं उसका मेन कंपोनेंट क्या है एटम बॉम्ब्स का? आपको पता ही होगा ना, यूरेनियम यूज होता है, यूरेनियम 235। जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी होगी, ये केमिकल कंपाउंड जो है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रश्न हमारे दिमाग में आए क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से थे ना, तो हम सोचते थे ये एटम बॉम्ब गिरा हुआ है, वो जगह तो सारी खराब हो गई, उपजाऊ तो हो नहीं सकती, तो क्या होता है, कैसे होता है। तो जब हम योग लगाते थे तो परमात्मा हमें एक एक चीज का हमें आंसर्स मिलते थे, जब कैसे ये चीजें हो रही हैं, क्या कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि हर एक स्थान को, जैसे कि जो ये जो अरब कंट्रीज हैं, इनके पास तो कमाई का साधन है ही नहीं, लेकिन बाबा ने, परमात्मा ने जो सृष्टि रची है वो सब बैलेंस्ड है, सबको कुछ ना कुछ मिले, नहीं तो ये चलेंगे कैसे। तो वहां पे नीचे, उनके नीचे पेट्रोल है, उस रेगिस्तान के नीचे पेट्रोल है। हमारे पास क्या है, उस देश में सबके पास कुछ ना कुछ संपन्नता थी, ताकि हर एक देश, हर एक खंड किसी ना किसी तरीके से संपन्न बने। तो बाकी खंड में क्या होता है, जो हमें एक चीज क्लियर हुई कि जो यूरेनियम था, जब ये गिरता है तो पूरा जब पानी के नीचे चले जाके इसमें जो एक कन्वर्जन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके, इसका रिएक्शन होके ये लेड बन जाता है। नीचे जो हीट होती है, लावा होती है, प्लस तेजाब होता है, उस सब के साथ मिलकर फिर इसका सिक्का बन जाता है, लेड। इसलिए लेड हमेशा पानी में मिलता है, हैवी होता है। और फिर ये जो बाकी की चीजें हैं, ये केमिकल्स हैं, जो शरीर जब जलेंगे, ये सारी पेड़ पूड़ जलेंगे, ये सारे इतनी हीट, इंटेंस हीट के साथ नीचे हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, पेट्रोल बनेगा। ये पेट्रोल एक तरफ और नीचे की तरफ तैयार हो जाएगा, और ऊपर से क्या होगा, ये खंड जो खराब हो गए थे ये धीरे धीरे पानी के अंदर बाहर आ जाएंगे। फिर क्या बन जाएगा, वापस ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे खंड जो हैं, अमेरिका, ये सारे बाहर आ जाएंगे। जो पहले टापू बने हुए थे, पानी के अंदर घिरे हुए थे, वो फिर से बाहर आ जाएंगे। जिसने थोड़ी सी और पढ़ाई पढ़ी हो, उन्होंने सुना होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हरप्रीत बहन फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो टीचर्स हैं ना उनको समझ होगी। फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड क्या होता है, जैसे भी किसी अखबार को ऐसे हम कागज को आसपास दोनों तरफ से अगर दबाएं, क्या होगा, वो ऊपर की तरफ कागज निकल जाएगा, इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो जब द्वापर का युग होता है, जैसे ही वापस से अर्थ घूमती है, तो दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है खंड का, तो ये माउंटेन्स बन जाते हैं। ये जो माउंटेन्स हैं, ये माउंट एवरेस्ट ऐसे बनता है, हाईएस्ट माउंटेन, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। ये सारी सृष्टि की रचना फिर से द्वापर में चेंज होती है, और फिर से जब ये एंगल चेंज होता है तो आप देखते ही हैं भारत का टेम्परेचर फिर से धीरे धीरे बढ़ जाता है। ओम शांति भाई जी। ओम भाई जी, वो आप सही बता रहे थे, जो पेट्रोल का है उसके बारे में, जो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ना, जो पुराने समय में, जो इस समय, जो प्रलय के समय जब इतनी सारी वनस्पति और सारी चीजें जब दब जाती है तो वो अपघटित हो जाती है, तो वो जीवाश्म ईंधन कहते हैं उसको। तो मैं वो उसको हिंदी में पढ़ी हुई हूँ, तो उसी अनुसार सीखा हुआ है और सुना हुआ भी है। स्कूल में भी एकदम क्लियरली बताया गया कि वो कई सालों के बाद अपघटित होकर जब वो जीवाश्म ईंधन बनता है, जिसका सबसे प्योर पेट्रोल रहता है, उसके पहले ग्रेनाइट रहता है, उसका मतलब उसकी परतें जो रहती है। तो ये जो अभी इस समय जो कलयुग में जब पूरा प्रलय होगा, इतनी सारी चीजें जब दब जाएगी, तो अंदर ही जो क्रिया होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप जो जीवाश्म ईंधन जो आप कह रहे थे अभी पेट्रोल पंप, ये खाने जो है निकली हुई, क्योंकि इसी समय दबी हुई थी, तो वो 2500 वर्ष के बाद अपघटित होकर वो फिर नए रूप में मिलती है, जिससे घर मतलब गाड़ी चलती है और अभी यूज होता है। तो ये सब प्लानिंग के अनुसार जो है, सृष्टि चक्र के अनुसार ही है। तो देखो कितना अच्छा है कि जैसे कि हम तो इसको साइंस से समझे, लेकिन बाबा ने, जब हम योग लगाते थे तो बाबा योग में ये सारी चीजें दिखाता था, मैं बताता था कि देखो ये सारा परिवर्तन कैसे हो रहा है, और ये सब के पूरे देशों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए एक को कुछ दे रहा है, उसको कुछ मिल रहा है, इसलिए सृष्टि भी उस हिसाब से परिवर्तन होती है। तो ये 2500 साल, और 2500 साल के बाद जब
तीसरा युग शुरू होता, द्वापर का युग। उस द्वापर के युग में हमारी कलाएं गिरते गिरते जब 8 कलाएं रह जाती, उस समय बाकी के खंड वापस बाहर आते। अब बाकी के खंड जब बाहर आ गए तो क्या होगा, जब ऊपर से आत्माएं आती हैं वो उस खंडों के ऊपर पैदा होती हैं। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन कहाँ आ गई, यूरोप में आ गई, अरब देशों में आ गई, अफ्रीका में पैदा होंगे, ऑस्ट्रेलिया में पैदा, जो आत्माएं आती है ना चारों तरफ विश्व के ऊपर से आती हैं और वहां पे शरीर मिलता है और फिर वो ये लीला शुरू होती है। और उसी दौरान भाई जी, जब सब लोग इंडिया में ही होते हैं तो फिर वहाँ लोग कैसे पहुँचते हैं जो वहाँ पे भी जन्म होता है? हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी टच कर लेते हैं कि देखो जन्म तो वो ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ी हुई है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई थी अर्चना बहन? सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी, अर्चना बहन भाई जी बताइए। हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदारो थी। अर्चना बहन बताएगी। अच्छा लग रहा है ना, जो जो थोड़ा अंदर से चिंतन मनन चलेगा उससे बताएंगे। हाँ अर्चना बहन। हम्म। आपने बताया था सतयुग। वो तो ठीक है, सतयुग त्रेता तो खत्म हो गया। सतयुग त्रेता तो हमें पता ही नहीं, वो तो सब हिस्ट्री में हमें उसकी तो नॉलेज ही नहीं थी, तो भगवान ने आके बताई। लेकिन जो हमने इस जन्म के अंदर जो यहाँ पे साइंस पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, उसके अंदर हमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले सिविलाइजेशन कहाँ शुरू होती है, हड़प्पा मोहनजोदारो, पढ़ी हुई है। हाँ पढ़िए। अब क्या होता है, उस समय जब हड़प्पा मोहनजोदारो मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो पॉपुलेशन थी, जब यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़नी शुरू हुई तो चारों तरफ फैलनी शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम धीरे धीरे खंड बाहर आ रहे थे। ये नहीं होता कि रातों रात सुबह बैठे थे नींद से खुले, ओरे अमेरिका नजर आ गया, ओए ऑस्ट्रेलिया बाहर आ गया, ऐसे नहीं होता। वो धीरे धीरे खंड बाहर आते हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन वहां ट्रांसफर होती जाती है। और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सिविलाइजेशन, ये सारी ही हड़प्पा और मोहनजोदारो के बाद बढ़ी। ये जो बुद्धिज्म था ये सारा भारत से ही गया। आज भी देखोगे ना तो फिलीपींस या जो ईस्टर्न देश हैं, ये क्या कहते हैं इसको, बाली देश वगैरह जो हैं, यहाँ पे इन देशों में आज भी रामायण वहां तक गई हुई है। वहां आज तक वो रामायण मनाते हैं। देखा है ना, तो आपने सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ, बाली और वो सुमित्रा आइलैंड्स कौन से हैं जो इंडोनेशिया, वहां पे सारे आज भी उस रामायण की, हाँ तो जिन्होंने पढ़ी है वो जवाब दे रहे हैं, तो आज भी वहां पे उसकी जो पॉपुलेशन थी वहां जाती है, वो नॉलेज वहां जाती है। तो एक एक दो दो करके आत्माएं जाती हैं, ऊपर से वो पैदा होती जाती है, वो पूरा सिविलाइजेशन तैयार होता है धीरे धीरे। फिर वो सिविलाइजेशन जब पॉपुलेशन बहुत सारी हो जाती है फिर नाम बन जाता है, फिर जब फॉलोअर्स बन जाते हैं तो फिर पूरा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर धीरे धीरे फ्रेंच, सारी ये सारी बढ़ती जाती हैं। तरीका ये होता है। कोई क्लियर हुआ कुछ अर्चना बहन? जी भाई जी क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों क्लियर करना है? यहीं से गया है इंडिया से, मतलब हाँ जी, बीज यहाँ से ही गया है मानव का वहां। हाँ बीज यहीं से गया है, इसलिए सारे कहते हैं ईश्वर एक ही है, प्रकाश ही है, लाइट ही है। आज इसका एक और रहस्य खोलेंगे, भले मैं सोच रहा हूँ कल खोलें, कि देखो कैसे मुस्लिम्स ने भी माना। जैसे ही मुस्लिम्स पहले यहीं थे, मतलब उनकी धीरे धीरे जैसे ही सतयुग त्रेता के बाद हम जब विकारों में गए, द्वापर युग शुरू हुआ, तो उस समय शुरू शुरू में हम मानते थे कि परमात्मा एक है, ज्योतिर्बिंदु है, ज्योतिर्लिंग है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे भी विकार आए, बुद्धि भ्रष्ट हुई, तो हमने देवी देवताओं को मानना शुरू किया। हमने माना, लेकिन मुसलमानों ने नहीं माना देवी देवताओं को, वो नहीं मानते थे। उसके बारे में रहस्य खोलेंगे क्या हुआ था। ये जो इब्राहिम थे, इब्राहिम के जो माता पिता थे, वो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे।
और वो देवी देवताओं की मूर्तियां बना के मेले में बेचा करते थे। जो इब्राहिम था उनका बेटा, जिसने इस्लाम धर्म शुरू किया, उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, देवी देवताएं नहीं होते। तो ये धीरे धीरे ये जो जो प्रथा थी, ये दूर तक यही थी कि देवी देवताएं होते हैं, फैल चुकी थी भारत से चारों तरफ। लेकिन जो धर्मात्माएं ऊपर से आए थे, जिनको पता था, जिनके अंदर ये क्लियर था कि ऐसे नहीं होता, उन्होंने आकर फिर ये क्लियर किया था। फिर लड़ाई हुई थी, तभी वो मुसलमान जो भी देश, हम देशवासियों से अलग हो गए। उन्होंने कहा हम सब कुछ उल्टा करेंगे। तुम लेफ्ट से राइट लिखते हो, हम राइट से लेफ्ट लिखेंगे। तुम ब्रह्मा कहते हो, हम अब्राहम कहेंगे। तुम सरस्वती को पूजते हो, हम वहां नाम सारा रखेंगे। तुम ईस्ट की तरफ पूजते हो, हम वेस्ट की तरफ पूजा करेंगे। तभी उल्टा हो गए, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। उसके दो बेटे थे, जो अपना ये, चलो ये तो बात की बात है कि उसने क्या देखा कि इब्राहिम ने क्या किया। उसके माता पिता गए मेले के अंदर, तो उसने जो मूर्तियां बनाई थी बड़ी सारी, तो वो वापस आया तो मूर्तियां टूट गई। तो जब मूर्तियां टूट गई तो उसने पूछा इब्राहिम से, ये मूर्तियां कैसे टूट गई? कहता है ये तो आपस में लड़ पड़े। कहता आपस में कोई मूर्तियां लड़ सकती हैं? कहता कमाल है, जब आप कह रहे हो कि ये मूर्तियां भगवान हैं, इनमें ताकत है, तो लड़ भी सकती है ना। कहता है नहीं लड़ सकती। कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मूर्तियां हैं, ये देवी देवता जो बनाए हैं, ये लड़ते नहीं है, भगवान ये नहीं है। तब उसने, इब्राहिम ने अपनी ये प्रथा शुरू करी थी, इस्लाम धर्म शुरू किया था कि भगवान नूरे अल्लाह है, भगवान लाइट है, प्रकाश है। ऐसे बाकी धर्मों को भी समझेंगे, तब जाकर ये द्वापर का युग शुरू हुआ। अलग अलग देशों में कैसे ये द्वापर शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि काफी समय हो रहा है, और समय जब ज्यादा होता है, जो बाहर से बैठे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कोई और प्रश्न है तो लिख लेना, कल सुनते हुए चलेंगे इसको। हाँ भाई जी, बहुत क्लियर हो गया। बहुत अच्छा है। क्लियर क्यों करना है? क्लियर नहीं होगा तो परमात्मा में निश्चय नहीं होगा। भगवान पे निश्चय होना बड़ा जरूरी है। हम कह तो देते हैं एक ओंकार सत्यनाम करता गुरु ककाल मूरत जूनी साहब, मतलब पता ही नहीं, रटे हुए तोते की तरह सब बोलते हैं। कौन है वो? तो कह रहे हैं, गुरु नानक देव भी कह रहे हैं कि अजूनी साहब, वो मरण जन्म में नहीं आता, वो प्रकाश है, लाइट है। फिर भी कोई गुरु नानक देव जी को मान रहे हैं, कोई गुरु गोविंद सिंह जी को मान रहे हैं। अरे लेकिन उसको, जिसको गुरु नानक देव जी ने उंगली उठाकर ऊपर कहा कि वो एक परमात्मा है, उसको याद करो। ऐसी सारी चीजें हमें परमात्मा ने क्लियर करी कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। वो प्रकाश ज्योति स्वरूप है, उसको उसी रूप में याद करना। इसलिए प्राप्ति नहीं होती। जब गलत जगह मांगते हैं, ढूंढते हैं, मिलता कुछ नहीं है। तो चलते हैं, एक छोटा सा गीत लगा देंगे आज बहन जी। गीत सुनते हैं आराम से, कोई एक बहुत ही भगवान की याद में बैठ जाएं। 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं, चारों तरफ से ध्यान हटा देते हैं, अपने आप को याद दिलाएं, मैं कौन हूं, मैं कौन। मेरा कौन है, मैं किसका हूं, कहां से आया हूं। आज सब क्लियर हुआ।